Hello friends, hope you all are well and good. My name is Darshana Kadam, advisor of Star Health and Allied Insurance Company. दोस्तों, इसके पहले वीडियो में हमने सीनियर सिटीजन्स के बारे में जानकारी ली थी और आज हम जानेंगे सैलरी पर्सन के लिए कुछ बातें। क्या है ना दोस्तों, हम में से सभी लोग कहीं ना कहीं जॉब करते हैं। कोई प्राइवेट कंपनी में जॉब करता है तो कोई गवर्नमेंट सर्वेंट है और हमें अपने कंपनी से हेल्थ इंश्योरेंस कवर प्रोवाइड किए जाते हैं। पर होता क्या है ना कि ज़्यादा एम्प्लॉय होने की वजह से कंपनी भी हमें ज़्यादा कवरेज नहीं दे पाती है। कोई भी कंपनी हो हमें ज़्यादा से ज़्यादा कितना कवरेज देती है? 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख या इससे ज़्यादा 10 लाख। पर दोस्तों, कभी सोचा है कि ऐसे वक्त हमें अगर कोई क्रिटिकल इलनेस आए तो हमारा जो हेल्थ इंश्योरेंस कवरेज है उसमें से तो हमारा जितना भी बिल है पॉसिबल है वो हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी प्रोवाइड करती है। पर उससे ज़्यादा अगर हमें बिल आए तब हमें क्या करना पड़ेगा? वो टाइम तो हम अपने जेब से ही बिल भरेंगे। क्या होता है ना दोस्तों, कभी कभी हमारे सेम प्रोफाइल के लिए हमें किसी दूसरी कंपनी में अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है। तब हम सोचते हैं कि हम पहले कंपनी को स्विच करके दूसरी कंपनी में ज्वाइन करें। तो ऐसे वक्त क्या होता है ना, हमें जो अपने पहले कंपनी से हेल्थ इंश्योरेंस दिया जाता है वो वहीं पर ख़त्म हो जाता है, मतलब वहीं पर वो स्टॉप हो जाता है। और जब हम दूसरी कंपनी में जाते हैं तब हमें डे वन से कोई कंपनी हेल्थ इंश्योरेंस कवरेज नहीं देती है। हम ज्वाइन होके समझो 1-2 महीने हो जाए उसके बाद हमें हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइड किया जाता है। और ऐसे में भी समझो 1-2 महीने के बाद भी हमें अगर हेल्थ इंश्योरेंस कवरेज मिलता है तो फिर से हमें स्टार्टिंग से वेटिंग पीरियड सब एप्लीकेबल हो गए। जो भी हमारे डे वन है या फिर 1 साल, 2 साल या 3 साल के लिए जो भी हमारे वेटिंग पीरियड है वो शुरू से हमें फिर से एप्लीकेबल होते हैं। या फिर समझो हम कहीं जॉब कर रहे हैं और वो हम बाद में सोच रहे हैं कि वो जॉब स्विच करके हमें अपना खुद का बिजनेस करना है, तो ऐसे टाइम पर भी सेम कंडीशंस एप्लीकेबल होती है। जॉब छोड़ने के बाद हमारे पास ना कोई कंपनी का हेल्थ इंश्योरेंस या कोई कवरेज नहीं रहता है और हम जब खुद का बिजनेस स्टार्ट करेंगे तब हमें एक तो हम विदाउट हेल्थ इंश्योरेंस हमें रहना पड़ेगा या फिर हमें खुद से अपना हेल्थ कवरेज खरीद लेना पड़ेगा। कंपनी स्विच करने के बाद भी अगर हम वो टाइम पे सोचते भी है कि हमें खुद का हेल्थ इंश्योरेंस कवरेज लेना है तो हम ले भी लेंगे। पर क्या होता है ना कि हमें फिर से सब जो वेटिंग पीरियड से, जैसे कि हमने बताया था शुरू में 31 डेज़ का वेटिंग पीरियड रहता है जब हम हेल्थ इंश्योरेंस लेते हैं। उसके बाद फिर कोई भी सर्जरी हो उसके लिए हमें 24 मंथ्स का वेटिंग पीरियड लगता है और प्री एग्जिस्टिंग डिसीज जो भी है इसके लिए 36 या 48 मंथ का वेटिंग पीरियड लगता है। मतलब कि हम जब भी अपना हेल्थ इंश्योरेंस कवरेज लेंगे तो हमें डे वन से उसके लिए कोई भी कवरेज नहीं मिलेगा। हमें उसके लिए वेटिंग पीरियड के रूल्स के हिसाब से ही जाना पड़ेगा। और समझो कभी कभी क्या होता है ना कि इस बीच हमें कोई क्रिटिकल इलनेस आए तो ये परमानेंट एक्सक्लूजन में चला जाएगा। तो ऐसे वक्त हमें ना कोई कंपनी हेल्थ इंश्योरेंस देगी और ना ही हमें कोई कवरेज मिलेगा। मतलब वो क्रिटिकल इलनेस से लेके आगे चल के हमारा जितना भी खर्चा होगा वो हमें खुद से ही बेयर करना पड़ेगा। अब हमारे जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं ना, वो उनको गवर्नमेंट जब वो सर्विस में है तब उनको गवर्नमेंट हेल्थ इंश्योरेंस कवरेज प्रोवाइड करती है। पर समझो जब वो रिटायर होते हैं ना तब उनका हेल्थ इंश्योरेंस कवरेज स्टॉप हो जाता है। तब एक तो उनको खुद से हेल्थ इंश्योरेंस कवरेज लेना पड़ता है और उसके बाद ही उनकी पेंशन स्टार्ट होती है। पर क्या है ना, जब हम रिटायर होते हैं तब हमारी एज होती है 58 और उस एज में हमें कुछ ना कुछ हेल्थ इश्यूज आते रहते हैं। मतलब एज के हिसाब से हमें अपनी बॉडी सपोर्ट करना कम कर देती है। तो अगर समझो हम वो एज में हेल्थ इंश्योरेंस कवरेज ले रहे हैं तो हमें हमारे हेल्थ इंश्योरेंस के जो भी गवर्नमेंट रूल्स है उसके हिसाब से, मतलब वेटिंग पीरियड थ्रू ही हमें जाना पड़ेगा। तो चलती हूँ दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में कुछ नई बातों के साथ। तब तक के लिए अपना और अपने फैमिली का ख्याल रखिए। थैंक यू।